जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा कि मनी इन्फ्लेशन अर्थात मुद्रास्फीति की कुछ भाग को हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, बाकी के बचे हुए भाग को इसमें हम देखेंगे। जैसा कि यहाँ तक आपका पहले वीडियो में हो चुका है, इसमें है मुद्रास्फीति का तीसरा कारण युद्ध जनित आर्थिक दबाव। जैसे जब किसी देश से दूसरे या अन्य देश में युद्ध होने लगता है तो उस समय देश का जो सामान्य संसाधन होता है वह उस समय के आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाता। इसलिए सरकार क्या करती है कि अन्य संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए उसे अधिक से अधिक पैसे की ज़रूरत पड़ने लगती है। इसलिए वह घाटे की वित्त व्यवस्था को अपनाकर अर्थात अनेक नई मुद्राओं को छाप करके वह इस आर्थिक दबाव को पूरा करती है। इसलिए भी हमारे देश में मुद्रास्फीति हो जाती है। चौथा कारण है मुद्रा की चलन गति में वृद्धि। कभी कभी मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हुए बिना भी मुद्रा की चलन गति बढ़ जाने के कारण भी मुद्रास्फीति हो जाती है। जैसे कभी कभी लोग क्या करते हैं कि अपने उपभोग की वस्तुओं को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने लगते हैं और अपनी बचत को कम कर देते हैं तथा पूंजी की सीमांत उत्पादकता बढ़ा देते हैं, जिसके कारण भी जो पास में रखी हुई मुद्राएं रहती हैं वह भी हमारे बाज़ार में आ जाती है, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मुद्राएं होने लगती हैं, जिसके वजह से मुद्रास्फीति को जन्म देती हैं। पांचवा है विकास जन्य दबाव। सरकार क्या करती है, जब देश में विकास के लिए तत्पर रहती है तो वह अनेक कार्यों को करवाती है, जिसके कारण वह उसमें बहुत से पैसे को व्यय करती है और उसमें कार्य करने वाले मजदूरों के पास उस समय पैसे हो जाते हैं। जब लोगों के पास अधिक से अधिक पैसे हो जाते हैं तो उस समय वह अपनी उपभोग प्रवृत्ति को भी बढ़ा देते हैं, जिससे मुद्रास्फीति को जन्म देते हैं। छठा है काले धन की अर्थव्यवस्था। कर प्रशासन की ढिलाई और अकुशलता के कारण भी बिना हिसाब की मुद्राएं की मात्रा बढ़ती है। इससे काले धन की अर्थव्यवस्था को जन्म मिलता है। जब लोगों के पास अनेक काले मुद्रा रखी होती है जिस पे लोग टैक्स नहीं देते हैं, उस मुद्रा को काली मुद्रा कहा जाता है। तो जब उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा काला धन होता है तो वह ज़्यादा से ज़्यादा भी अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए अन्य वस्तुओं पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैसे को व्यय करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति जन्म ले लेती है। सातवां है व्यापारिक बैंकों द्वारा साख का। कभी कभी देश में केंद्रीय बैंक का देश की बैंकिंग प्रणाली पर पूरा नियंत्रण नहीं हो पाता, जिसके कारण वह आर्थिक स्थिरता को स्थापित करने में विफल हो जाता है और उद्योगपतियों और व्यापारियों द्वारा अधिक मात्रा की मांग करने पर व्यापारिक बैंक अपनी जमा राशियों के पीछे नकद को